मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आप पर अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की हुई होगी। साथियों, आज मैं आपसे बात करूँगी कि एक नई लैंग्वेज को कैसे सीखा जा सकता है, कैसे आसानी से सीखा जा सकता है। वो नई लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो जर्मन हो सकती है, डच हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, अरेबिक हो सकती है, चाइनीज़ हो सकती है, जैपनीज़ हो सकती है, पर्शियन हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो कुछ स्टेप्स हैं जिसको लोग फॉलो करते हैं और उन स्टेप्स की वजह से वो बगैर कोई बड़ा मुश्किल सा कोर्स किए हुए भी लैंग्वेज बोलना सीख सकते हैं। बल्कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए ये भी होगा कि इंग्लिश बोलचाल आप इस तरीके से ये वाले टिप्स और ट्रिक्स यूज़ करके आप इंग्लिश लैंग्वेज को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं पहले बात करूंगी कि ह्यूमन ब्रेन के बारे में, कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो लैंग्वेज को कैसे लर्न करता है। तो बड़ा सीधा साधा उस सिलसिले में रूल है कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो सीखता है तो कन्वर्सेशन से सीखता है। आप उसकी मिसाल ले लें, बच्चे से ले लें। बच्चा जब पैदा होता है वो लिखना या बोलना बाद में सीखता है, वो सुनता है। वो सुनता है जो लैंग्वेज उसके माँ बाप या उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं, जो उसको पाल रहे होते हैं, वो सिबलिंग्स भी हैं, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो लैंग्वेज उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बोल रहे होते हैं, वो उसका ब्रेन जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो नहीं, अगर लिखी हुई होगी तो वो नहीं पढ़ सकेगा, लेकिन वो सुनता है, रिस्पॉन्ड करता है फिर उस लैंग्वेज को। तो हमारे ब्रेन जो है वो सीखता है सुनने से। और ये चीज़ कन्वर्सेशन जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो है पढ़ना और लिखना, ये तो बाद का स्टेप आता है। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को भी देखें तो लोग पहले कन्वर्सेशन से ही सारा काम निकाला करते थे। पहले ज़माने में लोगों को पढ़ना और लिखना नहीं आता होता था, बस कन्वर्सेशन से ही काम निकाला करते थे। चाहे जितने भी वजीर मुशीर बादशाह हुआ करते थे, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन ये था कि कन्वर्सेशन पे उनका अबूर था। और जब लोग कम्युनिकेट भी किया करते थे तो कासिद एक जगह से दूसरी जगह जाता था और वो बताता था कि हाँ जी ये बात है, ये बात है। तो ये है कि कन्वर्सेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी है आज के ज़माने में। लेकिन 2017 की हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी दुनिया की आबादी का 25%, ये 25% कितना बनता है? तकरीबन 2 बिलियन बन जाता है। तकरीबन 2 बिलियन लोग अभी भी लिखना और पढ़ना नहीं जानते। तो वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? वो बातचीत से ही कम्युनिकेट करते हैं ना। तो कन्वर्सेशन जो है वो सबसे बेसिक है किसी भी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा चलते हैं कि लैंग्वेज सीखना क्यों ज़रूरी होती है। लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन का ज़रिया है। फिर जब आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दूसरी कौमों के लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो ये है कि वो आपकी ज़बान सीखते हैं, आप उनकी ज़बान सीखते हैं। तो उससे आसानी हो जाती है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में आसानी होती है, नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वगैरह वगैरह। सो बहुत सारी रीजंस हैं लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। फिर ये है कि एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बताऊंगी। जैसे हम पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं या जो पाकिस्तानी लोग हैं, हमें हिंदी समझ आ जाती है, हम हिंदी बोल भी लेते हैं, लेकिन हमें लिखनी पढ़नी नहीं आती। ये आप इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना जो है वो शर्त नहीं है। ओके, तो क्या मैंने आपसे बात करनी थी? हाँ, जब हम लैंग्वेज के सिलसिले में बात करते हैं तो इसमें हमें ये जो है डॉक्टर पॉल पिम्सलेयर, उनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगी। तकरीबन ये इतनी कोई पुरानी बात नहीं है, 50-60 साल पुरानी बात है। तब उन्होंने ये रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए थे कि जब भी कोई एक नई ज़बान सीखी जाए तो उसकी 4 बेसिक्स होनी चाहिए, जिसके यानी उन बातों से अंदाज़ा हो सके कि ये इस शख्स को लैंग्वेज आती है, जिसमें वो फिर डिफरेंट किस्म के एग्जाम्स। आज आप देखें ना, कोई भी लैंग्वेज हो तो उसके टेस्ट करवाए जाते हैं, टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट करवाए जाते हैं नहीं, टेस्ट लिए जाते हैं, जिसमें सुनने का, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का टेस्ट होता है। तो ये 4 टेस्ट लाजमी लिए जाते हैं, और अगर वो अप्रूव हो जाए तो फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है कि भाई ये लैंग्वेज तुमको इस लेवल की आती है। अब चलते हैं ज़रा काम की बात की तरफ, जो है कि भाई वो कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनसे एक लैंग्वेज को बड़ी तेज़ी से
اور اچھے طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہر لینگویج کی بیس ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں اس لینگویج کے الفابیٹس. تو آپ کو سب سے پہلے الفابیٹس جو ہیں وہ سیکھنے ہوں گے. آپ نے اس کی الف بے سیکھنی ہے اس زبان کی. آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے, اس کو لکھا کیسے جاتا ہے, اس کو بولا کیسے جاتا ہے. تو یہ بیسک, سب سے پہلے بیسک جو ہے وہ کہ اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کے ساتھ کیسے لگائی جاتی ہے, یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے. پھر الفابیٹس کے بعد سیکھنے کی کیا ہوتا ہے, ہم پھر جو لیٹرز ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ملا کر ہم خوبصورت الفاظ بناتے ہیں, یعنی کہ ووکیبلری. جب آپ نے جو ہے وہ الفابیٹ سیکھ لیے ایک لینگویج کے, پھر سٹیپ آتا ہے ووکیبلری کا. آپ ووکیبلری سیکھیں, اور جتنی زیادہ آپ کی ووکیبلری ہوگی اتنا آپ کا نالج وسیع ہوگا, اتنا آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کا بہتر موقع ملے گا, آپ کو اپنی بات کا جو ہے وہ بیان کرنے کا بہتر موقع ملے گا. تو ووکیبلری جو ہے اس کو امپروو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. یہ تو ہے کہ آپ ڈکشنری میں دیکھیں, پھر آپ نوٹ کریں کہ یہ ورڈ میں نے سیکھنا ہے, یہ ورڈ میں نے سیکھنا ہے. جب میں نے ڈچ لینگویج سیکھنی شروع کی تھی تو ووکیبلری کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ میں 15 ورڈ سلیکٹ کیا کرتی تھی, اور یہ چیزیں میں نے پھر اس طرح سلیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو گھر کی چیزیں ہوتی تھی نا, تو میں کہتی تھی اس کو ڈچ میں کیا کہتے ہیں, تو پھر میں چٹ پہ وہ لکھ کر نا اس پہ چپکا دیتی تھی. تو اس طرح میں نے 15 چٹس رکھی ہوئی تھیں, اور وہ میں ان چیزوں پہ لگاتی تھی. اور یہ اس طرح مذاق میں آپ کو اتنی تیزی سے وہ چیزوں کے نام یاد ہوتے ہیں. ساری کچن اپلائنسز پہ آپ وہ چپکا دیں چٹیں کہ اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں, اس کو یہ کہتے ہیں. وہ پھر اور جو آپ کو یاد ہوتا جائے اس کی جگہ پھر ایک نئی چٹ آ جاتی ہے اور ایک نئی چیز کا نام آپ اس پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ 15 چٹس والا جو میتھڈ ہے اس نے مجھے بہت آسانی دی. اتنے مزے سے میں نے اتنی تیزی کے ساتھ چیزوں کے نام یاد کیے کہ مزہ آ گیا. تو آپ بھی یہ چٹ والا طریقہ آزما کے دیکھیں, آپ کی ووکیبلری میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوگا. لیکن جہاں پہ آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے, چٹس جو ہے وہ 15 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, ورنہ وہ والا حال ہوگا جو اگر آپ نے وہ مووی دیکھی ہے نا A Beautiful Mind, رسل کرو کی بہت اچھی فلم ہے, آپ دیکھیں اس فلم کو آسکر بھی مل چکا ہے, کہ ایک شیزوفرین پیشنٹ کی سٹوری ہے, اور جب اس پہ سائیکوسس کا اٹیک ہوتا تھا تو اس کی وائف کیسے ڈیٹیکٹ کیا کرتی تھی, وہ دیکھتی تھی کہ جو اس کی ورک پلیس ہے نا اس میں اتنی ساری چٹیں اس نے چپکائی ہوئی ہوتی تھی. تو آپ نے لینگویج سیکھنی ہے, آپ نے خود کو سائیکو نہیں بنا لینا کہ آپ کے پورے گھر میں چٹس لگی ہوئی ہوں. نہیں, بس 15 تک رکھیں, اس سے زیادہ نہ رکھیں ورنہ آپ کا بڑا مذاق بنے گا. تو یہ بات تھی. پھر یہ کہ جو آپ ورڈ لرن کرتے ہیں, جو آپ ووکیبلری, ہر ورڈ کے ساتھ آپ نے یہ ضرور سیکھنا ہے کہ اس کو کیسے پروناؤنس کیا جاتا ہے. پروناؤنسیشن اتنی ضروری ہے. آپ دیکھیں اردو میں بھی جو لوگ غلط پروناؤنس کرتے ہیں, یا پنجابی میں بھی غلط پروناؤنس کرتے ہیں, یا جو بھی آپ کی مدر ٹنگ ہے اس میں جو غلط پروناؤنس کرتے ہیں, ان لوگوں کا ہمیشہ مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کو کم سمجھدار کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہر لینگویج کی رسپیکٹ ہوتی ہے, چاہے آپ کو جیسی بھی اس کی ساؤنڈ میں لگ رہا ہو, لیکن آپ ساؤنڈ کے لحاظ سے آپ کو اچھا ورڈ لگ رہا ہو, برا ورڈ لگ رہا ہو, لیکن جو جیسے ورڈ کی پروننسیشن بنتی ہے آپ نے اس کو ویسے لرن کرنا ہے. بہت سارے میتھڈز ہیں, اتنے سارے ایپس ہیں, بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ صحیح پروننسیشن کا پتہ لگا سکتے ہیں. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی ورڈ ہو, لہجہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا رہے, لہجے کو چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پلیز 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 آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کی پروننسیشن کریکٹ ہو. اس نے آپ نے اپنے آپ کو مذاق کا نشانہ نہیں بنانا, یا آپ نے نان سیریس نہیں اپنے آپ کو بنا لینا کہ بھائی چلو جیسے گزارا ہو رہا ہے کرتے جاتے ہیں. نہیں, تھوڑا سا کوشش کریں کہ تھوڑا اچھے طریقے سے ہر چیز جو ہے, جو کام بھی کریں اچھے طریقے سے کریں. جب کرنا ہی ہے تو ذرا اچھے طریقے سے کر لیں, اور تھوڑا سا ہائر لیول کو اچیو کر لیں تو کتنی اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے, لیٹرز یاد کر لیے, لیٹرز کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے وہ یاد کر لیا. پھر ووکیبلری آپ نے اپنی بلڈ اپ کرنا شروع کی. پھر یہ ہے کہ سینٹینس میکنگ آتی ہے. سینٹینس میکنگ ہمیشہ آپ سٹارٹ کریں سمپل چیزوں سے, اور سمپل جو ہیں سینٹینسز وہ آپ شروع کریں. جیسے 2-3 ورڈز پہ گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, ہیو اے نائس ڈے, اس طرح کے ورڈز آپ یوز کرنا شروع کر دیں. ان کو لکھا کریں, پھر ان کو بولنے کی پریکٹس کریں. گڈ نائٹ, ہیو اے نائس میل, بے تحاشا انجوائے یور ورک, واٹ اے بیوٹیفل ویدر. اس طرح کے ورڈز بہت سارے ہیں جو 2-3 لفظوں سے مل کر سینٹینسز بنتے ہیں.
डेली प्रैक्टिस में प्रैक्टिस आप करें तो बहुत जल्दी ये आपको इसमें होगी। फिर बड़ी कामयाबी होती है अगर आप उसी लैंग्वेज में टीवी प्रोग्राम्स देखना शुरू कर दें। ख़ासतौर पे जो बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं उससे इतनी हेल्प मिलती है। ये होते हैं कि सिंपल किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, सिंपल से टॉपिक्स होते हैं, उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ की जाती है, डिफ़िकल्टी का लेवल कम होता है, तो आप उससे बड़ा आसानी के साथ सीखते हैं। शुरू में जब मैंने डच लैंग्वेज सीखनी शुरू की तो मैं हर संडे को मैं सेसम स्ट्रीट ज़रूर देखा करती थी, इधर जो डच टीवी में आती है। बेतहाशा मैंने उसके सारी सीरीज जो है वो मैंने फॉलो की। फिर ये था कि और बच्चों की जो प्रोग्राम्स आते थे, डिफरेंट किस्म के क्विज होते थे बच्चों के, मैं वो भी देखा करती थी। उससे आपको इतनी तेज़ी से आती है ना लैंग्वेज। फिर और पता है क्या होता है, बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो पढ़ना शुरू कर दें, और उसकी वजह ये है कि एक तो उसमें सेंटेंसेस जो हैं वो सिंपल होते हैं, फिर डिफ़िकल्टी का लेवल जो है वो ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू होता है, और इसी तरह आपका भी जो लैंग्वेज की डिफ़िकल्टी का लेवल है ऐसे ऐसे ऊपर जाना शुरू होता है, तो बड़ी आसानी होती है, मज़े का मज़ा होता है, और फिर ये होता है कि आप करेक्ट सीखते हैं वो वाली लैंग्वेज। तो ये चीज़ है। फिर इस तरह आप सेंटेंसेस बड़ी आसानी के साथ सीखते हैं, और फिर ग्रेजुअली उसका लेवल हाई होता जाता है। फिर ये है कि जो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं उस लैंग्वेज में आप म्यूज़िक भी सुनना शुरू करें। अब तो बहुत सारी इंटरनेट पर वीडियोस नज़र आती हैं जिनमें साथ साथ जो है ना वो टेक्स्ट भी लिखा होता है, तो आप वो सुने, आप उस टेक्स्ट को पढ़ें, फिर नोट करें कि आप वो खुद कैसे अदा कर सकते हैं। तो अगर आप में थोड़ा सा भी है ना एस्थेटिक सेंस, तो आप म्यूज़िक को एंजॉय करेंगे उस लैंग्वेज में जब आपको सेंटेंस की समझ आ रही होगी ना, तो वो आपको ज़्यादा तेज़ी से याद भी होना शुरू होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो चीज़ें राइम करती हैं ना, जिनमें रिदम होता है, जैसे जैसे आप देखें ना, अशार और नज़में बड़ी तेज़ी से याद होती हैं। उसकी वजह यही होती है कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो साउंड्स वो राइम कर रही होती हैं। तो ताल और लय होती है, मेरे ख्याल में राइम को यही उर्दू में ट्रांसलेट किया जा सकता है, तो उस वजह से बड़ा तेज़ी के साथ याद होता है। फिर चूँकि आप देख रहे होंगे कि ये वाला सेंटेंस यूज़ हो रहा है, फिर उस सेंटेंस का आप मीनिंग देखें तो आपको बड़ी तेज़ी से वो याद होगा। रोमांटिक सॉन्ग सुना करें, अपने लाइफ पार्टनर को भी सुनाया करें, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, आपको लैंग्वेज आती जाएगी, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छा हो जाएगा। फिर ये है कि जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उस लैंग्वेज में आप टीवी प्रोग्राम्स और मूवीज़ देखना शुरू करें। अच्छी मज़े के जो मूवीज़ हैं वो आप देखें। अब तो हर जो अच्छी मूवी है वो हर लैंग्वेज में डब हो रही होती है, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छी रोमांटिक कॉमेडीज़ देखें, हल्की फुल्की सी जो फिल्में होती हैं जिनको आप एंजॉय करते हैं, उनके डायलॉग्स को बड़े गौर से सुनने की कोशिश किया करें, फिर उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश किया करें। और फिर मैं वही कहूँगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ उसको प्रैक्टिस किया करें, तो आपका वो एक टिकट में 2 मज़े हो जाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में अभी जाने की एंट्री नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखें, आपको बड़ी आसानी होगी। तो खैर ये है कि मजाक में आपका जो है वो लैंग्वेज भी इम्प्रूव होती जाएगी और ज़िंदगी में मज़ा भी बढ़ता जाएगा। ये काम आप कर सकते हैं। फिर ये है कि अगर आप उस लैंग्वेज में मूवीज़ देख रहे हैं तो वही हल्की फुल्की एंटरटेनिंग मूवीज़ जो है वो देखें। अब ये नहीं है कि आप उस लैंग्वेज में डिविंसी कोड लगा के बैठ जाएं या ओरिजिन ऑफ इल्यूमिनाटीज़ देखें। तो ये इतनी जो है वो थ्योरी से भरपूर, फिलोसॉफी से भरपूर मूवीज़ अगर आप देखेंगे तो मूवीज़ भी पल्ले नहीं पड़ती और लैंग्वेज भी पल्ले नहीं पड़ती। तो ये काम आपने नहीं करना, आपने वो वाली वीडियोज़ देखनी है जिनसे आप मिलकर जिससे आप फैमिली के साथ मिलकर देखें, उनके साथ एंजॉय करें, उनके साथ हंसें बोलें, और आपको लैंग्वेज जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ होगी। मैंने उन दिनों ब्रिजिट जोन्स डायरी, ओए होए, उसके मैंने दोनों पार्ट्स इतनी दफ़ा देखे क्योंकि मुझे वो दोनों उसके पार्ट्स बड़े पसंद हैं और मुझे उसके डायलॉग भी बड़े पसंद है और मुझे उसकी हीरोइन भी बड़ी पसंद है। मुझे उसका हीरो भी बड़ा पसंद है। वो फ्लर्टी वाला हीरो है ना, ख़ासतौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ह्यूज ग्रांट की बात कर रही हूँ मैं इस वक्त। और आपने ये करना है, ध्यान आपने मेरा मूवी बल्कि मैंने अपने ही लगाया है, खुद ही मेरी मूवीज़ की तरफ लगा दी है। तो ये है कि उन दिनों मैंने ना ये जो होती थी
कौन सी वो थी जो हर ईद पर लगा करती थी, इधर भी अब हर क्रिसमस पे लगा करती है, ये होम अलोन के सारे पार्ट्स मैंने जो है वो डच में देखे और बार बार देखे, और मैंने उनके सेंटेंसेस को लिख लिख के मैंने प्रैक्टिस की और उससे इतना फ़ायदा पहुंचा। फिर ये चीज़ ज़रूरी है। फिर जब आप कोई लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, अगर आप उसी कंट्री में रह रहे हैं तो ये तो फिर इतना फ़ायदा होता है आपको, हर जगह पे सारे लेबल्स वगैरह, सारे साइन बोर्ड्स जो हैं वो उस लैंग्वेज में नज़र आ रहे होते हैं, तो उससे आसानी होती है। फिर ये है कि आप कोशिश करें कि जो लोकल पीपल हैं उनके साथ आपका कन्वर्सेशन हो। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी, इंडियन ऐसे लोग हैं जो यूरोप में या अमेरिका में तो रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी में मूव कर रहे होते हैं। उनका जो है वो लोकल कम्युनिटी के साथ कोई लिंक नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी वो लैंग्वेज जो है उसमें एक बहुत बड़ा गैप रह जाता है। तो ये ज़रूरी है कि आपका जो है वो लोकल पीपल जो है उनके साथ कन्वर्सेशन हो। जितनी कन्वर्सेशन आपकी ज़्यादा होगी उतनी ही तेज़ी से आपका लैंग्वेज लर्निंग भी होगी। मेरी तो ये थी कि मेरी अपने कोलीग्स के साथ चूँकि बातचीत जो है वो डच में हुआ करती थी, शुरू में तो इंग्लिश में ही हुआ करती थी, तो उन्होंने, बल्कि एक शरारती किस्म की कुलीग थी, उसने कहा नहीं ज़ाहिदा, अब हम तुम्हारे साथ ना इंग्लिश नहीं बोलेंगे, तुमने डच ही बोलनी है। और रोज़ाना वो मुझे कहा करते थे अच्छा आज बताओ, हमें बताओ कल शाम तुम्हारी कैसी गुजरी, और फिर मैं डच में बताना होता था कि मैंने क्या किया, कहाँ गए, क्या हुआ। तो एक तो ये था कि एन्जॉयमेंट भी होती थी, हंसते भी बहुत थे, और ये था कि मेरी ऑटोमेटिकली करेक्शन होती गई। मुझे बड़े लविंग लोग मिले और उन्होंने मुझे बड़े प्यार से जो है ना वो मेरी करेक्शन भी किया करते थे, बताया भी करते थे। तो और आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुझे तो अपने कोलीग्स ने और मुझे तो मेरे पेशेंट्स ने बड़ी डच सिखाई। तो असल में पता है क्या है, जो चाहे बच्चे हों चाहे पेशेंट्स हों, ये लोग बड़ी सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं और स्मॉल सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज जो होती है वो आनी आसान बन जाती है। फिर ये है कि आपको हमेशा खुद भी ये है कि एंजॉय करके अगर आप सीखेंगे तो उसमें मज़ा भी होगा, उसमें आपको भी मज़ा आएगा और जिन लोगों के साथ आप कन्वर्सेट कर रहे होते हैं उनको भी मज़ा आएगा। तो अगला स्टेप जो है या नेक्स्ट टिप एंड ट्रिक वो ये है कि आप कुछ फ्री ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड कर लें। जैसे गूगल ट्रांसलेशन है, उसका ऐप आप डाउनलोड करें। गूगल जो है वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा होता है। हाँ, जब आप उसमें सेंटेंसेस या पैराग्राफ्स को जो है वो ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है किसी लैंग्वेज में गड़बड़ होती हो, किसी लैंग्वेज में ना होती हो, लेकिन मैं बात करूँगी कि जैसे डच और जर्मन जो है ना, इनकी ग्रामर बहुत डिफरेंट है। तो जब हम इंग्लिश से डच या जर्मन में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो गूगल उसमें बड़ी गड़बड़ मचा देता है। तो ये है कि आपने गूगल को वर्ड ट्रांसलेशन के लिए जैसे आप रख लें। फिर इसके अलावा ड्यूलिंगो है, DUOLINGO, उसमें आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो वो इस तरह के फ्री 6-7 और भी ऐप्स हैं। थोड़ा काम आप खुद भी करें ना, सारी बातें तो मैंने नहीं बतानी। तो ये फ्री ऐप्स हैं, पैसे भी खर्च नहीं होते और एंटरटेनमेंट भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। फिर जो एक चीज़ जो है ना, जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें आप सोशल मीडिया पे देखें कि उसमें कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ जो है वो ज़्यादा एक्टिव हैं, और उनमें पर्सनैलिटीज़ में आप वो वाली पर्सनैलिटीज़ ढूंढें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक सेलिब्रिटीज़ को ढूंढें। अगर आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आप फिर कुकिंग रेसिपीज़ वाली वीडियोज़ या जो है वो ट्विटर पर आप देखें, इंस्टाग्राम पे आप उन लोगों को फॉलो करें, फेसबुक पे उन लोगों को फॉलो करें। फिर जो उनके फॉलोअर्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं, कौन सी नई न्यूज़ आ रही हैं, उन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपका इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिसमें भी इंटरेस्ट है तो वो आप करें। सोशल पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनको फॉलो करें, उनके ट्वीट्स पढ़ा करें, उससे आपको बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा।
फिर ये है कि और ये है कि नई नई मालूमात भी मिलती जाएंगी और फिर उस लैंग्वेज में मिलती जाएंगी जो आप सीख रहे हैं। फिर ये है कि जो लैंग्वेज सीखने के दौरान बहुत अच्छी बात होगी अगर आपका कोई और फैमिली मेम्बर भी आपके साथ वही लैंग्वेज सीख रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके हमसायों में से कोई हो सकता है, आपके कोलीग्स में से कोई हो सकता है, या अगर आप किसी इदारे में जाते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए तो वहाँ पे आपका कोई अच्छा दोस्त बन सकता है। तो ये एक हैविंग अ गुड फ्रेंड और बडी दैट हेल्प्स अ लॉट। तो ये है कि आप उसके साथ साथ आप अपनी जो है प्रोग्रेस है उसके साथ शेयर करें, उसकी प्रोग्रेस जो है उसको अपने साथ कंपेयर करें, ज़रा पॉजिटिव किस्म का कंपटीशन रखें। जैसे कहते हैं ना कि उसमें पॉजिटिव किस्म की अगर मुकाबलाबाजी हो तो वो दोनों को जो है वो ऊपर लेकर जाएगी। तो दोस्तों ये बस थोड़ी सी बातें थी जिनको अगर आप इस्तेमाल करें तो आप बहुत जल्दी जो है वो लैंग्वेज जो है उसको मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% आपको अबूर आ जाएगा या आप जो है वो जैसे कहते हैं कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, उससे ये होगा कि एक उसमें रवानी आती जाएगी, आपकी झिझक दूर होती जाएगी। हमने आज के वीडियो में बात की कि कौन से टिप्स जो हैं वो हेल्प करते हैं एक नई लैंग्वेज को सीखने में। उसमें फिर पहला आता है कि अल्फ़ाबेट्स को सीखना, उसकी साउंड्स को सीखना। दूसरा हमने बात की थी कि वर्ड्स को आपने सीखना है, फिर आपने अपनी वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करना है। फिर तीसरा था आपने सेंटेंसेस को कैसे सीखना है और सेंटेंसेस को कैसे इम्प्रूव करना है। फिर चौथा था कि आप उस लैंग्वेज में टीवी प्रोग्राम्स जो हैं वो देखना शुरू करें, उनको फॉलो करना शुरू करें। फिर ये था कि आप उस लैंग्वेज में मूवीज़ देखना शुरू करें, उस फिर सेंटेंसेस की प्रैक्टिस शुरू किया कर दें। फिर हमने ये बात की कि उस लैंग्वेज में आप म्यूज़िक जो है वो सुनना शुरू करें। उस लैंग्वेज में आपको उससे भी चूँकि म्यूज़िक में एक रिदम होता है, रवानी होती है, वो आपको बड़ी जल्दी सेंटेंसेस भी याद होते हैं। फिर ये था कि जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जो पर्सनैलिटीज़ एक्टिव हैं उस लैंग्वेज में, आपने उनको सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू करना है और उनके फॉलोअर्स को कमेंट्स पढ़ने हैं, खुद कमेंट्स भी देने की कोशिश किया करें। फिर ये था कि आप कुछ फ्री ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी वोकेबलरी और सेंटेंस मेकिंग में आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी सही प्रोनाउंसिएशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। फिर हमने ये बात की कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या बड़ी है तो ये आपको लैंग्वेज सीखने में एक मोटिवेशन का सबब बन सकता है। फिर हमने दरमियान में ये वाली बात भी की कि आप लोगों के साथ उस लैंग्वेज में कन्वर्सेट करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि लोकल पीपल के साथ ये आपकी कन्वर्सेशन हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको कोई भी नई लैंग्वेज सीखने में आसानी होगी और ये जो थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।